दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। नमस्कार दोस्तों, पीजे टॉकीज पर आपका स्वागत है। मैं आपकी मेजबान पूनम एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर गीतों भरा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सीजन 3। दोस्तों, हमारे हिंदी फिल्मों के गीतों का इतिहास हमें ये बताता है कि उम्दा संगीतकार, गायक गायिका, अरेंजर्स, म्यूजिशियंस इत्यादि के अलावा कई सारे टैलेंटेड शायरों ने फिल्मी गीतों को अपने लफ्जों से लाजवाब बना दिया। फिल्मी गीतों में शायरों का दर्जा एक विशाल पहाड़ के समान है और इस पहाड़ की चोटी पर थे, हैं और रहेंगे एक ऐसे शायर और नगमाकार जिन्हें आज भी हिंदी फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ गीतकार माना जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर, अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। आइए मिले दोस्तों द बार्ड ऑफ द अंडरडॉग, समाज को आईना दिखाने वाले निडर और क्रांतिकारी शायर साहिर लुधियानवी जी से, जिन्होंने अपने 30 साल से भी ज्यादा फिल्मी सफर में 700 से अधिक गीत लिखे जो हमारे समाज का इतिहास बनकर रह गए हैं और वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने वो 70 साल पहले थे। दोस्तों, एक इल्तिजा है आपसे, आप जब आज के एपिसोड में गीत सुने तो उनके लफ्जों पर गौर करें। मेरा दावा है कि वो आपको हिलाकर रख देंगे। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर
एक दिन तो करम फरमाएगी वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दिल ने फिर याद किया। दोस्तों, अब्दुल हाई उर्फ साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 करीमपुर लुधियाना पंजाब में हुआ। खालसा हाई स्कूल लुधियाना से मैट्रिकुलेशन करते हुए उन्होंने उर्दू और फारसी लिखना बोलना सीखा और यहीं से उनका शायरी लिखने का शौक शुरू हुआ। उन्हें लिटरेचर और पोइट्री से इश्क हो गया। मोहम्मद इकबाल जी, जोश मुरादाबादी जी और ख़ासकर फैज़ अहमद फैज़ जी जैसे महान शायरों का कलाम पढ़ते सुनते उन पर कुछ ऐसा जुनून चढ़ा कि 10वीं जमात में आते आते वो इन सब मशहूर शायरों का कलाम मुशायरों में पेश करने लगे। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। 1943 में अब्दुल हाई साहब लाहौर में बस गए और वहाँ के दयाल सिंह कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई ख़त्म करी। कॉलेज में उन्होंने खुद की उर्दू शायरी लिखनी शुरू कर दी और उन्होंने अपना तखल्लुस चुना साहिर। और देखते ही देखते दोस्तों 1945 में छपी उर्दू नज़्मों की उनकी पहली किताब जिसका नाम था तलखियाँ यानी बिटरनेस, जो बहुत सराही गई और आज तक पसंद की जाती है। साहिर साहब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी चुने गए और जल्द ही उन्हें अदब-ए-लतीफ़, शाहकार और सवेरा जैसी उर्दू पत्रिकाओं के संपादन का जिम्मा सौंपा गया। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर भी बन गए। 1948 में दोस्तों सवेरा में उनके छपे विचारों से असहमत होने के कारण उनके नाम का वारंट जारी कर दिया गया और साहिर साहब तब दिल्ली होते हुए बंबई नगरी आ पहुंचे। दिल में उम्दा गीतकार बनने का सपना लिए और एक नया नाम लिए, साहिर लुधियानवी। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान।
तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान तू मीठे बोल जाने मन जब मुस्कुरा के बोल दे तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान पीजे टॉकीज पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जहां आज बातें चल रही हैं मशहूर गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी जी की। दोस्तों, बम्बई में साहिर साहब को आज़ादी की राह में नामक फिल्म के लिए 4 गीत लिखने का मौका मिला, लेकिन फिल्म और गीत गुमनामी में रह गए और शुरू हुआ साहिर साहब का संघर्ष। दोस्तों, अब साहिर साहब का नाम बेहतरीन शायरों की गिनती में आने लगा था। उनका उठना बैठना उस समय के नामी लेखकों के साथ था, जिसमें शामिल थे कृष्णचंद्र जी, एस निज़ाम जी, कैफी आज़मी जी, जान निसार अख्तर जी, इस्मत चुगताई जी इत्यादि। इस सब के बावजूद उन्हें फिल्मी गीत लिखने का मौका नहीं मिला। वो रोजी रोटी के लिए किशन चंद्र जी की कहानियों का फेयर ड्राफ्ट बनाया करते, 150 रुपये महीने की तनख्वाह पर। वो ऐसे और कई छोटे मोटे काम लेते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले, कब तक लोगों की नजरों से छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से
से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। और फिर दोस्तों, किस्मत उन पर कुर्बान होती नजर आई। हुआ यूं कि 1950 में उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन जी एक नए शायर की तलाश में हैं अपनी अगली फिल्म के गीत लिखने के लिए। साहिर साहब तुरंत बर्मन दादा के पास पहुंचे। बर्मन दादा ने उनको सिचुएशन समझाते हुए एक धुन सुनाई और बोले कि कुछ लफ्ज सुनाओ। और दोस्तों, हमारे साहिर साहब ने वहीं बैठे बैठे धुन सुनते सुनते एक पूरा गीत लिख डाला जो सचिन दा को बहुत पसंद आया और जो आगे चलकर हिट रहा। क्या आप जानते हैं ये कौन सा गीत था दोस्तों? लता मंगेशकर जी का गाया 1951 की फिल्म नौजवान का ये बहुत ही मधुर गीत। दोस्तों, फिल्म नौजवान के गीतों से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो कई सालों तक चला। सचिन दा के संगीत और साहिर साहब के लफ्जों का रिश्ता। और फिर दोस्तों, 1951 में आई हिट फिल्म बाजी, जिसमें साहिर साहब के लिखे हुए गीतों ने तहलका मचा दिया और सही माने में साहिर साहब हिंदी फिल्मों में छा गए और दुनिया ने उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने बंद कर दिए। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुम कौन हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। पूछे कोई के दिल को कहाँ
दोस्तों, फिल्म बाजी की सफलता के बाद साहिर साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनके लिखे हुए गीत एक के बाद एक हिट होते चले गए और लोगों के दिलों को लुभाते रहे। कौन भूल सकता है इन फिल्मों के गीतों को? ताजमहल, बरसात की रात, दिल ही तो है, फिर सुबह होगी, हम दोनों, बहू बेगम, मुनीम जी, नया दौर, प्यासा, गुमराह, वक्त, धूल का फूल, जाल, आंखें, आदमी और इंसान, काजल इत्यादि से लेकर जोशीला, आ गले लग जा, काला पत्थर, दाग, ज़मीर, दीवार और कभी कभी तक। जाम पकड़ बढ़ा के हाथ, मांग दुआ घटे न रात, जाने वफा तेरी कसम, कहते हैं दिल की बात हम, घर कोई मेल हो सके, आँखों का खेल हो सके, अपने को खुश नसीब जान, वक्त को मेहरबान मान, मिलते हैं दिल कभी कभी, वरना है अजनबी सभी, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। साहिर साहब ने 1950, 60 और 70 की दशक के नामी गीतकारों के साथ काम किया, जिसमें शामिल थे रवि जी, रोशन जी, खयाम साहब, एन दत्ता साहब, ओ.पी. नैयर जी, सचिन दा, पंचम जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इत्यादि। वो गुरुदत्त जी, देवानंद साहब, बी.आर. चोपड़ा जी और यश चोपड़ा जी के फेवरेट शायर रहे। एक समय ऐसा आया दोस्तों, जब साहिर जी के लफ्जों के बिना गीत नहीं बनते थे। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। कुछ खोए कुछ पाए, ऊदी घटा के, ऊदी घटा के, साए तले छुप जाए, धुंधली फिजा में कुछ खोए कुछ पाए, सांसों की लय पर कोई ऐसी धुन गाए, दे दे जो दिल को दिल की पनाहें, आजा चल दे कहीं दूर, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। भी लब छूने झूला धनक था,
लब छू ले, मस्ती में झूले और सभी गम भूले, देखे न पीछे मुड़ते निगाहें, आजा चल दे कहीं दूर, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। दिल ने फिर याद किया पर एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों, जहां आज हम रूबरू हो रहे हैं जादूगर लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी जी से। दोस्तों, साहिर का मतलब है जादू, और वाकई में साहिर साहब की शायरी में एक ऐसा जादू था जो उस समय के बाकी गीतकारों के गीतों से अलग था। औरों की तरह वो खुदा, हुस्न या जाम के ऊपर नज़में नहीं लिखते थे, वो लिखते थे कर्ज में डूबे किसान की, उस जवान की जो किसी और की जंग लड़ने जा रहा था, उस औरत की जो मर्दों की बनाई समाज में पिस रही थी, उन नौजवानों की जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे, उस परिवार की जो सड़क पर घर बनाए हुए थे, या फिर उस समय की सियासी भ्रष्टाचार की। औरतों के एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस पर शायद ही किसी और शायर ने इतने दर्द और ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ लिखा होगा। दो बूंदें सावन की, दो बूंदें सावन की, एक सीपी की कोख में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप गंवाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। वाह। दो कलियां गुलशन की, एक सेहरे के बीज गुंधे और मन ही मन इतराए, दूजी अर्थी भेंट चढ़े और धूली में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर जा बैठे रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष। दोस्तों, साहिर साहब अपने नगमों में उस समय की सच्चाई बयान करते और आम आदमी को जागरूक करने के लिए कई प्रश्न उठाते, इस उम्मीद में कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित हो और समय को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े और हिम्मत से सबका सामना करे। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है, ये बीवी भी है, और बहन भी है, माँ भी, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे।
नहीं ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। जेबें हैं अपनी खाली, यूं देता वरना गाली। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, उनके रोमांटिक गीत नौजवान प्यार को नाजुकता से बयां करते। इसी कारण नौजवानों से उनका एक अलग कनेक्ट था। प्रकृति का वर्णन भी उनके गीतों में अक्सर अत्यंत ही खूबसूरती से किया जाता। साहिर साहब का प्रकृति के साथ खास रिश्ता था। दोस्तों, साहिर साहब की शायरी का ऐसा कमाल था कि उनकी नज़में ज्यों की त्यों उठा ली जाती थी और फिल्मों में सिचुएशंस क्रिएट की जाती थी उनकी नज़मों के लिए। परछाइयाँ, आओ कि कोई ख्वाब बुने, सुबह ए नवरोज़, गाता जाए बंजारा, कुलियात साहिर और तलखियाँ साहिर साहब की लिखी हुई कुछ मशहूर नज़मों की कलेक्शंस हैं जिनसे हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिए गए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुल
नहीं हम क्या करें। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। फिर याद किया। दोस्तों, साहिर साहब के गीतों की जबरदस्त लोकप्रियता का श्रेय जाता है उनके लफ्जों की सुंदरता और वास्तविकता पर। अपने लफ्जों से वो ऐसे दृश्य लोगों के सामने लेकर आते कि कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते। साहिर साहब के गीतों की भाषा सरल पर दमदार होती। वो शायद पहले कवि थे जो उर्दू और हिंदी दोनों में उतने ही खूबसूरत और उम्दा गीत लिख लेते। उन्हें उर्दू से बहुत प्यार था दोस्तों, और वो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उन्हें हिंदुस्तान से उर्दू गायब हो जाने का बहुत गम था। और एक बार गालिब साहब के सेंटेनरी सेलिब्रेशन पर उन्होंने अपने दिल की बात क्या खूब बयां करी। जिस अहदे सियासत ने ये जिंदा जुबां कुचली, जिस अहदे सियासत ने ये जिंदा जुबां कुचली, उस अहदे सियासत को मरहूम का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही के शायर थे, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। वाह साहिर साहब वाह। दूसरी तरफ दोस्तों, जब साहिर साहब शुद्ध हिंदी में गीत लिखते तो वो भी कमाल के होते। मसलन ये गीत सुनिए। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। दोस्तों, साहिर साहब पहले कवि थे जिन्होंने शायरी को लिटरेचर का दर्जा दिया। शायरी में उनके जैसा वर्सटाइल गीतकार शायद ही कोई होगा। उन्होंने जिंदगी के हर पहलू और भाव पर एक से बढ़कर एक नज़में लिखी हैं। अब तन्हाई को ही ले लीजिए। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर
पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। रोमांटिक गीत लिखने में तो साहिर साहब माहिर थे ही। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों के रास्ता। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। उनके लिखे हुए सैड सॉन्ग्स लोगों को रुला देते थे। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू वही आहें वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। उनकी लिखी हुई कव्वालियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क। और उनके लिखे देशभक्ति के गीत लोगों में जोश भर देते थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। साहिर साहब के लिखे हुए फिलोसफिकल गीत तो लाजवाब होते। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू।
बस यही एक पल है। और दोस्तों, जब वो भजन लिखते तो पूरी श्रद्धा से। सारे जग की रखवाले ओ सारे जग के रखवाले निर्बल पावर देने वाले और दोस्तों, उनके कॉमेडी गीतों का कमाल खुद ही देख लीजिए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। दोस्तों, साहिर साहब ने जिंदगी को कुछ इतने करीब से देख लिया था कि उनका लिखा हुआ हर नगमा बेमिसाल होता। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार। कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा
देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। वेलकम बैक टू पीजे टॉकीज दोस्तों, जहां आज बातें चल रही हैं एक ऐसे शायर की जो अपने टाइम से बहुत आगे थे, यानी साहिर लुधियानवी जी की। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का शोक जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। दोस्तों, साहिर साहब की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वो उसूलवादी थे और सदा रहे। शायद आपको याद न हो कि हिंदी फिल्मों के गीतों का एक जमाना वो था जब लिरिसिस्ट को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। वो गुमनामी में कहीं खोए रहते थे और उन्हें गीत लिखने का मुआवजा भी बहुत कम मिलता और कई बार मिलता ही नहीं। ऑल इंडिया रेडियो पर जब गीत बजते तो सिर्फ फिल्म, संगीतकार और गायक का नाम अनाउंस किया जाता। रिकॉर्ड्स पर भी गीतकारों का नाम नहीं लिखा जाता था। साहिर साहब से शायरों के प्रति ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर वैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर वैरों ने पाया था। बड़ी खैर अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी खैर अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। दोस्तों, साहिर साहब उन लोगों में से नहीं थे जो ना इंसाफी देखकर चुप हो जाए। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जब वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बीड़ा उठाया इस प्रथा को बदलने का। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से जंग मोल ली कि जब तक शायरों का नाम अन्य कलाकारों के नाम के साथ अनाउंस नहीं किया जाएगा, गीत नहीं बजेंगे। और दोस्तों, उनकी इस जंग के सामने आखिरकार ऑल इंडिया रेडियो और रिकॉर्ड कंपनीज को झुकना पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो में लिरिसिस्ट के नाम बताए जाने लगे, जिसकी बदौलत शायरों को शहरत मिलने लगी। रिकॉर्ड्स पर भी उनके नाम छपने लगे और उनकी इज्जत बढ़ती गई। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। दिल ने फिर याद किया। दोस्तों, साहिर साहब की शायरी ने कई सारे उम्दा शायरों को प्रेरित यानी इंस्पायर किया, जिनमें प्रमुख हैं गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब। 1970 के आते आते साहिर साहब चंद गीतकारों में से थे जिनके कलाम अब भी सोशली रेलेवेंट और रियलिस्टिक थे। दोस्तों, संजीदा गीत लिखने के बावजूद साहिर साहब आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक और खुश मिजाज थे। उन्हें जिंदगी से प्यार था और वो जिंदगी के तजुर्बों से सिनिकल नहीं हुए। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। दोस्तों, साहिर साहब बताया करते थे कि उनके लिखे हुए गीतों में 2 गीत ऐसे हैं जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। वो गीत हैं मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और दूसरा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। दोस्तों, साहिर साहब को 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने
2 बार फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड जीता। 1963 की फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और 1976 की फिल्म कभी कभी के टाइटल सॉन्ग के लिए। 2013 में उनकी याद में एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया गया। दोस्तों, आमतौर पर एक शायर का फिल्मी सफर छोटा होता है क्योंकि अक्सर उनकी शायरी नई पीढ़ियों के आगे इररिलेवेंट सी हो जाती है। लेकिन साहिर साहब उन चंद कवियों में से थे जो अपने आखिरी दिनों तक डिमांड में रहे और चोटी पर टिके रहे। वो वाकई में हर पल के शायर थे। दोस्तों, साहिर साहब अपना मजहब इंसानियत बताते थे। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। पहले भी मैं तुझे बाहों में लेके घूमा किया और झूमा किया। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। दोस्तों, अफसोस 25 अक्टूबर 1980 साहिर साहब ने ये नश्वर जीवन त्याग दिया। लेकिन साहिर साहब जैसे हस्तियां हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकती। वो सदा हमारे साथ रहती हैं अपनी शायरी, गीत और कविताओं के जरिए। आज भी उनके अमर गीत हम सुनते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं। आज भी मुशायरों और महफिलों में उनकी नज़में पढ़ी और सुनाई जाती हैं। इस श्रद्धांजलि के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे 15 दिन बाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रेरित रहिए
और मुस्कुरा कर जिंदगी बिताइए। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।